तो आज हम लोग जो हैं प्लैनकैरेल फार्मूला जो पढ़ा था उसके आगे शुरू कर रहे हैं। हम लोग ने एक हिल्बर्ट स्पेस H डिफ़ाइन किया था जिस पर कि इनर प्रोडक्ट हम लोग ने इस तरीके से डिफ़ाइन किया था, UVH इज़ इंटीग्रल ओवर R2 UAB VAB बार DADB ओवर मॉड A स्क्वायर। ये हम लोग ने इनर प्रोडक्ट डिफ़ाइन किया था और इसी की मदद से हमने प्रूफ किया था कि WF मतलब वेवलेट ट्रांसफॉर्म ऑफ F, inner product of wavelet transform of F and wavelet transform of G is same as C psi times the inner product of FG। ये L2 पर है। इसी चीज़ को और जनरलाइज कर रहे हैं और एक हम थ्योरम फॉर्म में इसको दे रहे हैं कि मान लीजिए साई और फाई दो वेवलेट्स हैं। लेट साई एंड फाई बी वेवलेट्स and C psi phi be 2 pi integral over R psi cap A bar phi cap A upon mod A dA। ये हमने डिफाइन कर लिया, C psi phi ये है and this be defined if W psi and W phi denote the wavelet transform, denote the wavelet transform corresponding to with respect to psi and phi respectively, then for any FG belonging to L2, W psi F W phi G on when the inner product is this is same as C psi phi inner product of FG and this is on L2। ठीक है, ये प्रूव करना मतलब उसका जनरलाइजेशन है। वहाँ आपका एक ही वेवलेट था, दोनों फंक्शंस के करस्पॉन्डिंग एक ही वेवलेट ट्रांसफॉर्म था। यहाँ दो वेवलेट्स हैं, साई जो है वो एफ के करस्पॉन्डिंग काम कर रहा है, फाई जो है जी के करस्पॉन्डिंग काम कर रहा है एंड तब आपको ये एक जनरल रिजल्ट प्रूफ करना है कि डब्लू साई एफ का इनर प्रोडक्ट अगर डब्लू फाई जी के साथ लिया जाए और इसमें इनर प्रोडक्ट हम H जो हिल्बर्ट स्पेस था उसका यूज़ करें तो दिस इज नथिंग बट C psi phi which represents this integral। इसका प्रूफ ऑलमोस्ट वैसा ही है जैसा कि हम लोग ने प्लैनकैरेल फार्मूला में लास्ट टर्म पे किया था। फिर से कर रहे हैं सो दैट द थिंग्स बिकम अ लिटिल बिट क्लियर। प्रूफ तो शुरू जो हम कर रहे हैं इसी की डेफिनेशन से कर रहे हैं, लेफ्ट हैंड साइड से। सो W psi F W phi G, इसका अगर हम इनर प्रोडक्ट लेते हैं तो ये क्या हो जाता है, ये इस तरीके से डिफाइंड है ना। तो दिस इज इंटीग्रल ओवर R2 W psi F AB W phi G AB bar
डी ए डी बी अपॉन मॉड ऑफ ए स्क्वायर। ठीक है, अब वी नो दैट, अब इसका हम लोग फोरियर के टर्म्स में लिख लेते हैं। वी नो दैट W psi f AB can always be represented as, can be written as the Fourier transform of f A minus B, and W phi ये हम लोग प्रूफ कर चुके हैं, इस तरीके के फंक्शंस होते हैं वेयर f a xi, where f a xi is root 2 pi f xi mod a to the power half f cap xi और psi cap a xi, psi जो भी आप वेवलेट ले रहे हैं उसके करस्पॉन्डिंग psi cap a xi, psi cap a xi। ठीक है, सेकेंडली जी क्या चीज है, ये मिटा एंड जी ए एक्स आई क्या चीज है, दिस इज अगेन रूट 2 पाई mod a to the power half g cap xi, psi cap a xi का बार है, psi cap a xi बार, इसमें क्योंकि g के करस्पॉन्डिंग फाई वेवलेट है तो फाई कैप a xi बार, फाई कैप a xi बार। तो जी ए और जी बी ये है, बस अब आप यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, काम बन जाएगा आपका। तो सो द इनर प्रोडक्ट ये वाला H इज इक्वल टू, इसकी वैल्यू रख रहे हैं, दिस इज R2 F कैप माइनस बी एफ ए कैप माइनस बी जी ए कैप माइनस बी बार डी ए डी बी अपॉन मॉड ए स्क्वायर। ठीक, फिर आपने इसको इनर प्रोडक्ट की तरह लिख लिया, क्योंकि ये R2 है तो एक डी बी वाला चेंज ऑफ इंटीग्रेशन किया, और डी बी जब आप लिख रहे हैं उसको आप इनर प्रोडक्ट की तरह लिख सकते हैं, तो यही किया। दिस इज R एफ ए एक्स आई जी ए एक्स आई डी बी अपॉन मॉड ऑफ डी ए अपॉन मॉड ऑफ ए स्क्वायर। चेंज ऑफ इंटीग्रेशन करके डी बी वाले के साथ जब इसको लिखेंगे तो इट विल बी द इनर प्रोडक्ट। और हमको पता है पार्सेवल इनइक्वालिटी से किसी भी इनर प्रोडक्ट का फोरियर ट्रांसफॉर्म इज सेम एज द फंक्शन इटसेल्फ। तो दिस इज एफ ए जी ए डी ए अपॉन मॉड ऑफ ए स्क्वायर। अब आप एफ ए और जी ए, एफ ए की वैल्यू ये लिखी हुई है, जी ए की वैल्यू ये लिखी है, ये यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दीजिए। चाहिए तो इनर पहले आप चाहिए तो इसको इंटीग्रल के फॉर्म में लिख लीजिए और तब रख दीजिए। इसको अगर इंटीग्रल के फॉर्म में लिखेंगे तो ये हो जाएगा, एक इंटीग्रल हो जाएगा आर, ये तो बाहर लगा हुआ है, ये इंटीग्रल हो जाएगा आर
एफ ए एक्स आई जी ए एक्स आई बार डी एक्स आई डी ए अपॉन मॉड ऑफ ए स्क्वायर। तो यहाँ एफ ए और जी ए की वैल्यू रख दीजिए, एफ ए एक्स आई और जी ए एक्स आई। एफ ए एक्स आई की वैल्यू ये लिखी हुई है, जी ए एक्स आई की वैल्यू ये लिखी है, दोनों यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दीजिए। तो ये हो जाएगा जा करके ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है हमको। तो जो हमें इंटीग्रल क्या मिलेगा, दिस विल बी इक्वल टू इंटीग्रल ओवर आर, इंटीग्रल ओवर आर एफ ए एक्स आई, ये है √2π, ये और ये दो बार है एफ ए, देखिए चलिए लिखे देते हैं, √2π मॉड ए टू द पावर हाफ एफ कैप एक्स आई साई कैप ए एक्स आई बार मल्टीप्लाइड बाई √2π मॉड ए टू द पावर हाफ जी कैप एक्स आई फाई कैप ए एक्स आई बार, ठीक है, डी एक्स आई इंटू डी ए बाई मॉड ऑफ ए स्क्वायर, डी ए बाई मॉड ऑफ ए स्क्वायर, ठीक। अब देखिए रूट ए ये दो कट के एक मॉड ए कट जाएगा और √2π मल्टीप्लाई होकर के बाहर आ जाएगा एंड दैट विल बी 2π। सो यू गेट 2π डबल इंटीग्रल आर एफ कैप एक्स आई जी, अच्छा ये बार है, इसका कॉन्जुगेट है, देखिए जी का कॉन्जुगेट है तो इसका पूरे का कॉन्जुगेट, तो ये कॉन्जुगेट हो जाएगा और ये कॉन्जुगेट का कॉन्जुगेट पड़ेगा, वो तो फंक्शन इटसेल्फ हो जाएगा। जी ए एक्स आई बार है तो जी जो है वो ये है, इसका बार लगेगा, ए पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 2π पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इस पर फर्क पड़ेगा। तो ये कॉन्जुगेट हो गया इसका और ये कॉन्जुगेट का कॉन्जुगेट फंक्शन इटसेल्फ हो गया। तो ये हो गया जी कैप एक्स आई बार और बचा आपका साई कैप ए एक्स आई बार और फाई कैप ए एक्स आई, ठीक है, इंटू डी एक्स आई इंटू डी ए अपॉन मॉड ए, ये बचा आपका इंटीग्रल। तो अब हम क्या कर रहे हैं, हम ऑर्डर चेंज कर रहे हैं और ऑर्डर चेंज इस हिसाब से कर रहे हैं कि ये ए वाला टर्म हमारा अलग हो जाए और साई वाला हम पलट दें। तो इसको हम यूँ लिखे ले रहे हैं 2π, और ये इसलिए पॉसिबल है क्योंकि दोनों इंटीग्रल आर पर हैं। तो एक इंटीग्रल जो है हम यूँ लिख रहे हैं फाई कैप ए एक्स साई कैप ए एक्स आई बार फाई कैप ए एक्स आई अपॉन मॉड ए इंटू डी ए। एक तो ये लिख लिया हमने और दूसरा जो लिखा वो लिखा एफ कैप एक्स आई जी कैप एक्स आई बार डी एक्स आई। अब 2π के साथ ये हम लोग ने डिफाइन किया है, ये इंटीग्रल दिस इंटीग्रल इज सी साई फाई, वो कांस्टेंट है, वो बाहर आ गया। इस इंटीग्रल को हमने डिफाइन किया है विद 2π एज सी साई फाई। तो ये जो हुआ दिस टर्न्स आउट टू बी इंटीग्रल ओवर आर सी साई फाई, इंटीग्रल ओवर आर सी साई फाई एफ कैप एक्स आई जी कैप एक्स आई बार डी एक्स आई। और ये क्या है, दिस इज नथिंग बट द इनर प्रोडक्ट ऑफ एफ विद रिस्पेक्ट टू इनर प्रोडक्ट ऑफ एफ एंड जी। सी साई फाई कॉन्स्टेंट है, ये बाहर आ जाएगा। सो दिस इज इक्वल टू
इसको अगर हम यहाँ लिखें, सो दिस इज इक्वल टू सी साई फाई द इनर प्रोडक्ट ऑफ एफ कैप एंड जी कैप, and this is nothing but C psi phi times the inner product of Fg. यही प्रूफ करना था. So the proof is almost the same as we have proved for Poincare formula. चलिए